फ्रेंड्स अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे एक फ्रेंड है, उनका पीएनबी बैंक में अकाउंट है। वो उस अकाउंट से पैसा निकालने गए, अकाउंट लोगों को 60-65 हज़ार रुपये पड़ा था। तो बैंक वालों ने ये कह के मना कर दिया कि सर आपका अकाउंट पे लीन लगी हुई है। लीन मतलब आपका अकाउंट माइनस में है, जो पैसा आपके अकाउंट में था उसको आप निकाल नहीं सकते। तो उन्होंने चेक करवाया कि भाई ऐसा क्यों है, तो उनके साइबर क्राइम वालों ने आपके अकाउंट में लीन लगा दिए। कोई सस्पिशियस एक्टिविटी देखी गई है आपके अकाउंट में। अब वो बेचारे टीचर हैं कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे तो कोई ऐसा कुछ काम नहीं है। खैर उन्होंने साइबर क्राइम कॉल किया तो उन्होंने बोला कि आपके अकाउंट में सर कोई 1500 रुपये का ट्रांजेक्शन हुआ है जो कि सस्पिशियस है। जिस अकाउंट से पैसा आया है वो सस्पिशियस अकाउंट है, तो आपका लीन रहेगा जब तक ये मैटर सॉल्व नहीं हो जाता। तो उन्होंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया कि मेरी गलती तो है नहीं। बैंक वाले भी कहते रहे कि कोई बात नहीं, दो सर हो जाएगा सॉल्व और आपकी लीन हट जाएगी और आपकी लीन हट जाएगी। लेकिन 3 महीने बाद उनके अकाउंट से लगभग 64 हज़ार रुपये कट गए। जब उन्होंने ये इंक्वायरी करी साइबर क्राइम वालों से, तो उन्होंने बोला कि लगभग 3-4 महीने पहले आपके अकाउंट में 1500 रुपये फ़ोन पे हुआ है और जिस अकाउंट से पैसा आया है वो अकाउंट सस्पिशियस है। उस टाइम जब ये ट्रांजैक्शन हुआ और ये रिपोर्ट हुई, आपके अकाउंट में 64 हज़ार रुपये थे, तो पूरे अकाउंट पे लीन लग गई। क्योंकि जो स्कैम किया था उस बंदे ने वो तो लाखों में था। अगर उस टाइम आपके अकाउंट में 10 लाख भी होते तो 10 के 10 लाख पे लीन लग जाते और 10 के 10 लाख कट जाता। तो उनका सर मैं तो मतलब मैंने तो कुछ किया नहीं, मेरे को तो मेरे गाँव मिलने वाला गाँव का एक बंदा है, उसने बोला 1500 रुपये सर फ़ोन पे कर दूँ मैं आपको, आप कैश दो। मैंने उसने मेरे को कर दिया, मैंने कैश दे दिया। तो उनके वो आप इंक्वायरी का विषय है वो तो, लेकिन फ़िलहाल तो ये पैसे नहीं आएंगे जब तक पूरा मैटर सॉल्व नहीं हो जाता। एक तरह से आप भी अपराध की श्रेणी में आते हैं। एक केस। दूसरा, अभी क्या हुआ, एक बंदा आया मेरे एक फ्रेंड के पास, ई मित्र का काम करते हैं वो, कि भैया वो यार गाड़ी निकालने आया था लेकिन ये लोग कैश ही नहीं ले रहे, यूँ कह रहे अकाउंट में पैसा चाहिए। तो मैं कैश है मेरे पास, ये आप ले लो और मेरे को आप अकाउंट पैसा डाल दो 2 लाख रुपए, और 10,000 रुपये कुछ फीस भी मैं, मतलब जो भी खर्चा होगा आपको वो मैं दे दूँगा। तो उसने लोभ की वजह से वो डाल दिया पैसा। उसके अकाउंट में लगभग 17.5 लाख रुपए। वो जब बैंक गया तो उसके अकाउंट में लीन लगी, अर्थात उसका अकाउंट भी सीज। तो पता किया कि सर आपने 2 लाख रुपए डाला है किसी सस्पिशियस अकाउंट में, और आप बिलीव नहीं करेंगे उसको 6 महीने हो गए, आज भी चक्कर काट रहा है, उसकी सीज हटी नहीं है। क्यों? एक केस में सस्पिशियस अकाउंट से पैसा आया था, एक केस में गया है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ फ्रेंड्स, ना किसी अजनबी से फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम लें, ना किसी अजनबी को लोभ में अगर किसी वजह से फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम ना करें। क्योंकि जिस अकाउंट में आप पैसा ट्रांसफ़र करें, हो सकता है वो ये जो आजकल चल रहे हैं ये ऑनलाइन स्कैम, इसका हिस्सा हो।